गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की टॉपिक है पृथ्वी के परतों का अध्ययन, जिसमें हम लोग पृथ्वी के अंदर ताक झांक यानी पृथ्वी के विभिन्न परतों को पढ़ेंगे। किसके बारे में हम सभी लोग पढ़ रहे हैं आज? पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में, है ना। टॉपिक में सबसे पहले यहाँ पर पृथ्वी की विभिन्न परतों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के विभिन्न परतों यानी पृथ्वी के परतों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? फर्स्ट भाग कौन सा है? सियाल। फर्स्ट कौन सा है? सियाल। सेकेंड कौन सा है? सीमा। थर्ड कौन सा है? नीफे। ठीक है, फिर से बोलिए, फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? सियाल, सेकेंड सीमा, थर्ड नीफे। ठीक है, इस तरह से पृथ्वी के परतों को 3 भागों में बांटा गया है और सबसे ऊपरी परत जो है वह क्या कहलाता है? सियाल यानी क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। सियाल में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? सबसे ऊपरी परत में हाँ, सिलिका और एल्युमिनियम, यानी सबसे ऊपरी परत जो है पृथ्वी की, उसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। इसको भूपर्पट्टी कहते हैं या भूपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी या भूपटल, क्योंकि हम लोग इसी परत के ऊपर रहते हैं। सियाल के सबसे ऊपरी परत है और इस परत पर हम लोग रहते हैं, इसीलिए इसे भूपर्पट्टी या भूपटल कहा जाता है। तो इसमें इस सियाल वाले परत में जो है कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, खनिज तेल मिलते हैं और सोना, हीरा, ये सारे इसी परत के अंदर मिलते हैं। यानी इस परत में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? कोयला, लोहा, खनिज तेल और सोना पाया जाता है। ठीक है, और पानी भी इसी परत से निकाला जाता है, चाहे वह चापाकल का पाइप लगा करके या कुआं खोद करके इसी परत से पानी निकाली जाती है ना। तो ये हो गई सबसे ऊपरी परत जो कि सियाल है। ठीक है, और इस परत के ऊपर हम सभी लोग रहते हैं। पृथ्वी के सारे जीव जंतु सभी निवास करते हैं, यानी क्रस्ट पर, भूपर्पट्टी पर, है ना। दूसरी परत हम लोग बढ़ेंगे। पृथ्वी के दूसरी परत को क्या कहा जाता है? मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल। यानी पृथ्वी के बीच वाले परत जो है वह मेंटल कहलाता है और इस परत को सीमा नाम दिया गया है, इस परत को, बीच वाले परत को, क्योंकि इस बीच वाले यानी दूसरी परत में सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम, यानी मेंटल वाले परत में पाया जाता है। और मेंटल वाले परत में ही ज्वालामुखी वहाँ से विस्फोट हो करके बाहर की ओर निकलता है। यानी ज्वालामुखी जो आप देखोगे कुछ इस ढंग से, यहाँ पर विस्फोट मान लीजिए ये होते हैं और पृथ्वी से बाहर निकल करके ये फैल जाता है। ये ज्वालामुखी इस तरीके से कुछ फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी परत में पाए जाते हैं, पृथ्वी की दूसरी परत में, जिसको सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमा। एक पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है, जो कि इस पृथ्वी के नीचे गहराई में जितना बढ़ते जाते हैं इसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है ना। तो इस पॉइंट का रिमेंबर रखना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बढ़ते हैं। अब सबसे पृथ्वी के अंदर की जो तीसरी परत है, जिसको नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको नीफे कहा जाता है। ये पृथ्वी के सबसे अंदर की परत यानी नीचे की परत को, और इसमें निकेल और फेरस पाया जाता है। इस वाले परत में क्या चीज़ पाए जाते हैं? निकेल और फेरस पाया जाता है। इस परत में सबसे ज़्यादा दबाव पड़ती है और तापमान होती है। इस वजह से सबसे नीचे के जो परत हैं यानी नीफे वाले परत में कोई भी चीज़ द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? गाढ़ी द्रव अवस्था में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर वो गाढ़ी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये पृथ्वी की तीसरी परत हो गई। ठीक है, तो इसी परत को क्रोड कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रोड। फर्स्ट जो परत है, पहली परत को क्रस्ट, दूसरी परत को मेंटल, तीसरी परत को क्रोड के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों परत को याद रखना जरूरी है। जैसा कि देख रहे हैं, ये पृथ्वी की विभिन्न संरचना को दिखाया गया है। यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसी को काट करके इस ढंग से दिखाया गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी के जितने अंदर गहराई में जाते हैं, यानी प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में जाने पर, फॉर एग्जांपल समझने के लिए मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, इससे 32 मीटर गहराई अगर कुआं खोदा जाए या 32 मीटर की गहराई नीचे जाते हैं तो ये 32 मीटर हो गया है। तो 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर 32 मीटर की गहराई जाने पर और भी टेम्परेचर
क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, यानी फिर यहाँ पर तब 2 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस के। फिर इस ढंग से बढ़ते जाओ तो इसमें क्या होंगे कि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 3 डिग्री सेल्सियस, और फिर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर यानी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ते जाते हैं। इस ढंग से अगर आप जोड़ करके देखिएगा ये सारे चीज़ों को, तो ये हो जाते हैं 108 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वह बढ़ते जाता है। यानी पृथ्वी के जितना नीचे बढ़ते जाते हैं तो तापमान बढ़ते जाती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते जाती है। तो 32 मीटर की गहराई पर जाने पर इसकी टेम्परेचर क्या होती है, बढ़ जाती है। याद रखना है 32 मीटर नीचे पृथ्वी के अंदर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। कितना टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी की बनावट में हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि इसकी पृथ्वी की विभिन्न परतें कितनी परतें हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है। इसकी आंतरिक संरचना के साथ ही पृथ्वी की आंतरिक भाग बहुत ही गर्म है, जैसा कि यहाँ पर आप जानते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी और ताप दबाव के कारण कोई भी चीज़ द्रव अवस्था में पाया जाता है, गाढ़ी द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पृथ्वी की ऊपरी परत जो है वह क्या है, ठोस है। पृथ्वी की ऊपरी परत क्या है, ठोस है, जिस पर सभी जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, और जहाँ पर जीवन संभव है, जो कि ठोस पपड़ी के रूप में जमा हुआ है। और इसकी ये कुछ भागे जो हैं ये ऊपर नीचे हैं, तो उठे हुए भाग को पठार या पहाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उठे हुए भाग को पठार या पहाड़ कहा जाता है। उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, पठार या पहाड़, है ना, ठीक है। गौर करिए, आप लोग इसमें पढ़े हैं और जाने हैं पृथ्वी की बनावट के बारे में, यानी पृथ्वी की संरचना के बारे में, ठीक है, जिसमें पृथ्वी के जितने नीचे बढ़ते जाते हैं तो उतनी ही तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाते हैं। यानी 32 मीटर की गहराई पर पहुंचने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होती है, बढ़ती है। और सबसे नीचे का जो परत है वह नीचे है, यानी यहाँ पर तापमान और दबाव ज़्यादा होने के कारण कोई भी चीज़ गाढ़ी द्रव अवस्था में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, गाढ़ी द्रव अवस्था में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत गर्म है और पृथ्वी की ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी ये वाले जो हिस्सा है वह क्या है, ठंडा है, ठोस है। और ठोस और ठंडा होने के कारण ही यहाँ पर मानव जीवन और भी जितने भी जीव जंतु का बसाव हो पाता है, सारे जीव जंतु का यहाँ पर बसाव हो पाता है ना। नेक्स्ट यहाँ पर इसका धरातल ऊपर और नीचे है, यानी ऊंचा नीचा है। धरातल जहाँ पर ऊपर है उसको पठार या पहाड़ नाम दिया गया है, जहाँ पर नीचे है उसको समुद्र कहा गया है। यानी गर्त यानी गड्ढे वाले क्षेत्रों में पानी भर जाती है तो उसको नदी समुद्र कहा जाता है ना। बड़े बड़े गर्तों में पानी भरा हुआ है जिसे क्या कहा जाता है, समुद्र। क्या कहते हैं, समुद्र, हाँ। और पानी भरे हुए भाग को जलमंडल कहा जाता है, इसीलिए पानी भरे हुए भाग को क्या कहा जाता है, जलमंडल। जहाँ पर पूरी तरह से पानी भरा है तो उस वाले भाग को जलमंडल से जाना जाता है। और शेष जो सूखा हुआ भाग है उसको सूखे हुए यानी जमीन वाले भाग को क्या कहा जाता है, स्थल मंडल। क्या कहा जाता है, स्थल मंडल। और जलमंडल और स्थल मंडल को चारों ओर से जो वायु द्वारा घिरा हुआ है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। और उसके बाहर तो ये पूरी तरह से ऊपर आकाश है और अंतरिक्ष है जो कि एकदम अनंत है, जिसका ना कोई अंत है। इस ढंग से ये पृथ्वी की परतों के अध्ययन के साथ हम लोग पृथ्वी के उठे हुए भाग यानी पठार का भी इसमें चर्चा किया गया है, और जो गर्त बड़े बड़े गर्त वाले जलमंडल का भी चर्चा हुई है। इसको विस्तार से बारी बारी से जानेंगे। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए बाय।